प्रेमी सज्जनों की सेवा में किस्सा राजा हरिश्चंद्र पेश है। राजा गद्दी से उतरकर ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम करके स्वागत करके बैठाते हैं। बोले कि ऋषिवर, आपको क्या चाहिए? साधु कहते हैं, राजन, पहले वचन दीजिए कि आप मना नहीं करेंगे। तो राजा वचन भर लेते हैं। संत जी कहते हैं कि मुझे दान में आपका सब राजपाट दे दीजिए। वचनों में बंधे राजा सभी दरबारियों व अपने दरबार को एक क्षण निहार कर और अपने राजपाट की ताली कुंजी संत को सौंप देते हैं। अब तो संत जी गद्दी पर जा बैठे। इतनी देर में वही ब्राह्मण जो एक दिन नदी पर मिला था, लड़के लड़की को साथ लेकर के दरबार में आधम का और संकल्प किया हुआ 100 भार सोना मांगने लगा। राजा ने खजाने से 100 भार सोना लेने के लिए संत जी से चाबी मांगी तो संत अकड़ गए। राजा बड़े अफसोस में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं। अतः दरबार में सन्नाटा छा गया। अब तो राजा महल में जाते हैं रानी के पास में। रानी कहने लगी कि महाराज, आप तो हर रोज शाम को महल में आया करते थे, आज बीच में ही कैसे चले आए? तो रानी क्या पूछती है और महाराज दुखी होकर के क्या जवाब देते हैं। एक ब्राह्मण एक साधु रानी, दरबारा में आए। दान दक्षिणा देके राजन कर दो मन के चाहे। एक ब्राह्मण एक साधु रानी दरबारा में आए। दान दक्षिणा देके राजन कर दो मन के चाहे। आज शासन त्यो देखा सेना, इसे महात्मा हुआ करें। साधु संतों के दर्शन से शुद्ध आत्मा हुआ करे। राजपाट धन मांगे संत तो धर्म खात्मा हुआ करे। धन दौलत और विषय त्याग देवो शुद्ध आत्मा हुआ करे। राजपाट लिया रे 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 रे, राजपाट लिया मांग संत ने, रानी बचन भराए। नहीं अगता ख्याल कराई से चक्कर में क्यों आए। एक ब्राह्मण एक साधु रानी दरबारा में आए। दान दक्षिणा देके राजन कर दो मन के चाहे। इस प्रकार से राजा रानी से कहते हैं कि महारानी, पता नहीं अब आगे क्या होगा, क्योंकि राजपाट तो साधु ने ले लिया और इतने में ही एक ब्राह्मण आ गया था दरबार में। मैं उसको 100 भार सोने का वचन पहले ही दे चुका था। अब 100 भार सोना वो मांगता है, लेकिन साधु चाबी देने से इनकार करता है। अब उसको 100 भार सोना कहां से दूंगा? तो क्या कहते हैं राजा और रानी, क्या जवाब देती है। इतने में एक ब्राह्मण आके, इतने में एक ब्राह्मण आके घापे नमक छिड़क रास है। के उसका भी कर जासे, वो भी तू सिर पे चढ़ रियास है। लड़का लड़की संग में ले रहा, संस्कार की खतर अड़ रास है। खोल खजाना फर्ज तार दो, के मारा कुछ घट रियास है। चाबी लई
खजाने की तो चाबी लई, खजाने की तो संत अकड़ के आए। ये पत्थर दिल बन रहा साधु, कभी नहीं नरमाए। एक ब्राह्मण एक साधु रानी दरबारा में आए। दान दक्षिणा दे के साजन, कर दो मन के चाहे। कहता है राजा कि रानी, वो ब्राह्मण जो कि लड़के लड़की को साथ लेकर के आया है, उसका कहना है कि मेरा वो वचन भरा हुआ 100 भार सोना दीजिए, तभी इन बच्चों का संस्कार होगा। और यदि बिना दिए मैं उसको वापस भेज दूं तो मैं वचनहारी हो जाऊंगा और धर्म खत्म हो जाएगा। क्या कहता? हाँ, 100 भार सोना ले लड़का, 100 भार सोना लेके लड़का लड़की ने ब्याहेगा। राजपाट साधु का हो गया, तू किससे लावेगा। खाली हाथ गया ब्राह्मण तो धर्म में जावेगा। तू ही बता दे पिया मने, अब कौन सा जतन बढ़ावेगा। बचन नहीं जावन दूं रानी, बचन नहीं जावन दूंगा रानी, प्राण ये बेशक जाए। पर के धर्म नहीं बचने का, दुनिया जिद चलाए। एक ब्राह्मण एक साधु रानी दरबारा में आए। दान दक्षिणा दे के साजन, कर दो मन के चाहे। अब तो रानी पूछती है कि राजन, आपने उस ब्राह्मण का कर्ज उतारने का क्या उपाय सोचा है? तो राजा कहता है कि रानी, अब तो मेरे पास में एक ही उपाय है कि मैं अपने शरीर को कहीं जाकर के बेच दूंगा और उसका 100 भार सोना का कर्जा उतारूंगा। किस तरह से? हाँ, धर्म नहीं छोड़ूंगा रानी हो, धर्म नहीं छोड़ूं रानी, चाहे पड़ो बेचनी काया। मैं भी थारे साथ बिकूंगी, तू काया में छाया। धोखा करा संत ने रानी, छल का जाल फैलाया। गोया पेड़ बबूल का तो आम कड़े पे आया। जय सिंह उसका रे 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 रे, जय सिंह उसका नाम अमर हो, जिसने वचन निभाए। धर्मपाल जिस कर्म करे बंदावे सफल पाए। एक ब्राह्मण एक साधु रानी दरबारा में आए। दान दक्षिणा दे के साजन, कर दो मन के चाहे। अब तो रानी मदनावत हाथ जोड़कर के खड़ी हो गई, कहने लगी कि महाराज, पतिव्रता का धर्म हर हाल में अपने पति की आज्ञा का पालन करना है। जो भी आपको बात मंजूर हो, मुझे सहर्ष स्वीकार है। अब तो दरबार में जाता है राजा और ब्राह्मण को बुलाकर के ले चलता है। इधर से अपनी पत्नी मदनावत व बच्चे रोहतास को ले लिया। ब्राह्मण से कहा कि काशी नगरी बहुत धनवानों की है, मैं अपने आप को और अपनी पत्नी व बच्चे को वहां बेच करके और तुम्हारा 100 भार सोना दूंगा।
तो काशी जी के बाजार में जाकर के हरिश्चंद्र बोली लगा देता है और रुक के दे करके अपनी पत्नी व स्वयं को बेचता हुआ क्या कहता है। तीनों प्राणी बिके खड़े बाजार में, आके कर लो मोल जी। तीनों प्राणी बिके खड़े बाजार में, आके कर लो मोल जी। धर्म की खातर बेचूं खुद सुतनार में, कहूं बजा के ढोल जी। तीनों प्राणी बिके खड़े बाजार में, आके कर लो मोल जी। काशी के माँ आज लोगों बिकते तीनों प्राणी से, एक बालक एक वीर साथ में भोली सुंदर शानी से। मेहनत में कुछ कसर न छोटूं बेशक ढली जवानी से, आके कर लो मोल कोई पड़ली विपता ठानी से। सो भार सोने का कर्जदार में, साफ कहूं सू खोल जी। तीनों प्राणी बिके खड़े बाजार में, आके कर लो मोल जी। कहता है हरिश्चंद्र कि भाइयों, ये टोटा बहुत बुरी आफत है, मेरे ऊपर आकर के पड़ गया है। मेरी ये बुरी स्थिति इसने करी है। टोटे ते बड़ी दुनिया में दूजी नहीं बीमारी, सबसे बुरी कंगाली हो जाने दुनिया सारी। बनी बनी के सब साथी यारी रिश्तेदारी, कर्ज की खातर बेच रहा खुद में बेटा नारी। मेरे जैसा दुखियाना है संसार में, कहूं मचा के रोल जी। तीनों प्राणी बिके खड़े बाजार में, आके कर लो मोल जी। जात बिगाड़ दे अच्छे भले इंसान की, बहू बेटे तक बिकवा देता सीरी सी बेईमान की। टोटे के माँ भाइयों में कोना कदर जबान की, कर दे जख्म घना गहरा जब चल जा तीर कमान की। रुक के मारूं, अरे मैं तो रुक के मारूं आज खड़ा लाचार में, कद के देरा बोल जी। धर्म की खातर बेचूं खुद सुतनार में, कहूं बजा के ढोल जी। पहर कारू के तेरा लिखड़े जासे प्राण जी। काशी के माना दिखे कोई मानस
बस धनवान जी। कर्जा शीश ते ना उतरा तो झुट्टी पड़े जबान जी। सच्चे मन से कह रहा सूं तेर सुनो भगवान जी। गुरु जय सिंह का रहता ताबेदार में, करता पक्का कोल जी। तीनों प्राणी बिके खड़े बाजार में, आके कर लो मोल जी। धर्म की खातर बेचूं खुद सुतनार में, कहूं बजा के ढोल जी। हरिश्चंद्र बोली लगा रहा था और वहां साहूकारों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कोई कुछ दाम लगाता तो कोई कुछ। इतने में कालिया भंगी आया और उसने हरिश्चंद्र को 50 भार सोने में खरीद लिया। उधर एक गणका आई जिसने मदनावत व लड़के को 50 भार सोने में ही खरीद लिया। इस प्रकार से प्रेमियों 100 भार सोना लेकर के हरिश्चंद्र ने अपना कर्जा चुकता कर लिया। कालिया भंगी के घर जाकर के हरिश्चंद्र ने अपना नाम हरिया रख लिया और इधर गणका के घर रहती हुई मदनावत 2-4 दिन गुजरे थे कि पूजा पाठ में लग गई। भला कहां गणका का घर और कहां पूजा पाठ, कोई मेल ही नहीं। वहां तो ग्राहक आया करते थे। गणका अपनी दूसरी सखियों के साथ में नाच गाना आदि दिखाया करती थी। गणका ने मदनावत को काफी इनकार किया कि मेरे घर में पूजा पाठ आदि नहीं चलेंगी, लेकिन मदनावत नहीं मानती है। एक दिन एक ग्राहक आया और उस ग्राहक के सामने गणका ने मदनावत को ही पेश कर दिया। ग्राहक क्या कहता है और मदनावत क्या जवाब देती है। मुर्गाई सी चाल से तेरे रूप में कमाल से, प्यार के दो कह दे बोल दिल अपने की घुंडी खोल। प्यार के दो कह दे बोल दिल अपने की घुंडी खोल। तेरे पे कुर्बान मुर्गाई सी चाल से रूप में कमाल से, प्यार के दो कह दे बोल दिल अपने की घुंडी खोल। तेरे पे कुर्बान सूं। राजी खा के मैं सूखी बासी, बन के रही है 16 राशि। ना भावे तेरी ठट्ठा हासी, हाँ रंज फिकर में लाली झड़गी, चंद्रमा सी शान बिगड़गी। क्यों खोवे सरतन जवानी
राखूंगा तन बना सिठानी रे क्यों खोवे से रतन जवानी। राखूंगा तन बना सिठानी सुन ले करके ध्यान तू। लाला जी दुखियारी मैं तू एक विपता की मारी मैं तू कर ले कुछ विचार लाला बहु बेटी के सार लाला मत ना करे जबान तू। हाँ बिन बाल में फिरे खाती ठोकर। पति मेरा काले कानों कर भरी जवानी काटे क्यों कर। वो गूंगी जिसाई वो कर ना चाहती मैं ऐसी अमीरी सर धर ले तू अपनी जगीरी। धर्म जानते मुझको प्यारा इतने में ले समझ इशारा मत करिए परेशान तू। मुर्गाई सी चाल से रूप में कमाल से प्यार के तो कह दे बोल दिल अपने की घुंडी खोल। प्यार के तो कह दे बोल दिल अपने की घुंडी खोल तेरे पे कुर्बान सूं। हाँ प्यार प्रीत बिन उम्र कटे ना। तर तर बोले बदी ते हटे ना। कंगाली में तेरा रंग छटे ना। हर काली क्या लेख मिटे ना। दिख पैसे का हो जग में खेल बिन पैसे न रहता मेल। पैसा घना जगत में प्यारा भीड़ पड़ी मैं यो एक सहारा। पैसा घना जगत में प्यारा रे भीड़ पड़ी मैं यो एक सहारा। ये बात मान तू। मुर्गाई सी चाल से रूप में कमाल से प्यार के तो कह दे बोल दिल अपने की घुंडी खोल तेरे पे कुर्बान सूं। पावे हट जा दूर पास ना आवे। जय सिंह तेरे भले की चावे। पर नारी पे नीत डिगावे ऐसी वैसी जाने मत ना बदनीति की खाने मत ना। जन्म तेरे ना बुआ बहन की करम पालिया कार गान की के जाने अज्ञान तू। मुर्गाई सी चाल से रूप में कमाल से प्यार के तो कह दे बोल दिल अपने की घुंडी खोल। प्यार के तो कह दे बोल दिल अपने की घुंडी खोल तेरे पे कुर्बान सूं। दया करी दोनवा पे हर ने भलन्यू दर्शन पावन की। कद का देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की। दया करी दोनवा पे हर ने न्यू दर्शन
दर्शन पावन की, कद का देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की। इतना एहसान मेरे पे कर दे, जख्म मेरे पे दवाई भर दे। हाँ जख्म मेरे पे दवाई भर दे, सरदा करके हिम्मत कर दे, सरदा करके रे हिम्मत कर दे, एक हाथ लावन की, कद का देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की। दया करी दोनवा पे हरने न्यू दर्शन पावन की रे, कद का देखूं बाट घाट पे मैं मानस के आवन की। फिकर में जा से चिंता चूट जिगर ने खासे, चिंता चूट जिगर ने खासे, तेरे पति में हिम्मत ना से, तेरे पति में हिम्मत ना से, यो मटका ठावन की रे, कद का देखूं बाट घाट पे मैं मानस के आवन की। दया करी दोनवा पे हर नैनु दर्शन पावन की, कद का देखूं बाट घाट पे मैं मानस के आवन की। नहीं से चैन पड़े दिन रात नहीं से, हो चैन पड़े दिन रात नहीं से, घड़ा ठुआ दे कोई बात नहीं से, घड़ा ठुआ कोई बात नहीं से, बिल्कुल शर्मावन की रे, कद का देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की। दया करी दोनवा पे हरने न्यू दर्शन पावन की, कद का देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की। गुरु बिन कौन ज्ञान का देवा, आके पार लगा दो खेवा, आके पार लगा दो खेवा। श्री मान सिंह की करके सेवा, मान सिंह की करके सेवाली कार सिख गावन की, कद का देखूं बाट घाट पैरे मानस के आवन की। दया करी दोनवा पे हरने न्यू दर्शन पावन की रे, कद का देखूं बाट घाट पे मानस के आवन की। इस प्रकार से हरिश्चंद्र ने कई बार अपनी पत्नी से घड़ा उठवाने की अर्ज की, लेकिन मदनावत ने स्वीकार नहीं की। चुपचाप खड़ी रही और फिर कहने लगी कि पतिदेव, आप भंगी के घर का पानी भरते हैं और मैं पंडित के घर का पानी भरती हूं।
किसी का धर्म बिगाड़ना ठीक नहीं। अगर यहाँ कोई नहीं देखता तो कम से कम भगवान तो देखता है। मैं आपके इस मटके को हाथ नहीं लगा सकती। तो हरिश्चंद्र क्या कहता है और रानी क्या जवाब देती है? एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, जाता को ना ठाया। क्यों कर घड़ा ठुआ तू पिया जी, घट जागी मेरी काया। एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, जाता को न ठाया। क्यों कर घड़ा ठुआ तू पिया जी, घट जागी मेरी काया। हाँ क्यों कर घड़ा ठुआ तू पिया जी, घट जागी मेरी काया। ओ गड़ा ठुआ के हाथ धो लिए, गड़ा ठुआ के हाथ धो लिए, के बिगड़ेगा तेरा। तेरे घड़े के हाथ लगा दूं ते धर्म बिगड़ जा मेरा। धर्म कर्म के बारे में मन पाट्या को न बेरा। तू भंगी के रहा करे मेरा, ब्राह्मण के घर डेरा। लत्ते कपड़े ना लाए मैं हो, लत्ते कपड़े ना लाए, नान भंगी का खाया। एक जगह रह के पिया जी, किसने गत बचाया। एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, जाता को न ठाया। शुक्र घड़ा ठुआ तू पिया जी, घट जागी मेरी काया। भला बोझा ज्यादा, बोझा ज्यादा जाथर थोड़ा, मैं क्यों कर घड़ा उठा ले। एक विधि मैं तने बताऊं, बेशक ते अजमा ले। कौन सी विधि मने बतलावे, अपना भरम मिटा ले। जड़ में गोता मारी पिया जी, नीची नाड़ झुका ले। जल में गोता मारन का तनयो के जतन बताया। और तड़ने हो के ठाले, क्यों इतना दुख पाया। एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, जाता को न ठाया। शुक्र घड़ा ठुआ तू पिया जी, घट जागी मेरी काया। हाँ शुक्र घड़ा ठुआ तू पिया जी, घट जागी मेरी काया। ओ इस प्रकार से मदनावत ने कह दिया कि पिया जी, मैं घड़े को हाथ तो नहीं लगा सकती, लेकिन एक विधि बता सकती हूँ। कि क्या विधि है? कि गोडे गोडे जल में इस घड़े को तिरा दो और फिर डुबकी मार करके घड़े को सिर पे लेकर के और खड़े हो जाओ। इस प्रकार से ये घड़ा उठ सकता है। तो हरिश्चंद्र कहता है कि प्रिय, मुझे तुम क्यों पहाड़े पढ़ा रही हो?
भला इस तरह से कहीं घड़ा उठ सकता है? मैं तुझे बार बार कहता हूँ कि घड़ा उठवा करके नहा लेना, धो लेना, क्या घट जाएगा? किस तरह से? भला हाथ धो लिए, पैर धो लिए, हाथ धो लिए, पैर धो लिए, फिर नहा लिए जल में। ब्राह्मण के घर रहूं पिया, तेरी आई नहीं अकल में। हाँ, वक्त पड़े पे धोखा देगी, फर्क आ लिया दिल में। उस मानस के कर ले जो तुरंत बदल जा पल में। भला समय समय के खेल बावड़ी हो, समय समय के खेल बावड़ी, ढलती फिरती छाया। कहे सुर की ना मानी तने राजपाट ठुकराया। एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, जाता कौन ठाया। शुक्र घड़ा ठुआ तू पिया जी, घट जागी मेरी काया। हाँ, सत का बंधन, सत का बंधन जीव के जुम्मे, जन्म लिए तय हो जा। सोच समझते ओ साजन तू, सुक्रम का फल बोजा। नहीं अगत की जो बात विचारे, राह में कांटे बोजा। उस मानस के कर ले जो वक्त पड़े पैसो जा। हाँ, गुरु मान सिंह दुख विपता कार है, कितना समय बकाया। लक्ष्मी चंद ने भजन बना के सभा बीच में गाया। एक बैरानी घड़ा ठुआ दे, जाता कौन ठाया। शुक्र घड़ा ठुआ तू पिया जी, घट जागी मेरी काया। मदनावत तो विधि बता करके वरना नदी से चली आई। और हरिश्चंद्र ने वैसा ही किया जैसा कि मदनावत बता करके गई थी। घुटने घुटने जल में घड़े को तिरा दिया और फिर डुबकी मार करके उसको सिर पे ले लिया। 28 रोज से भूखा हरिश्चंद्र किस प्रकार से घड़े को ले जाने में सक्षम था। लड़खड़ाता हुआ घड़े को ले चलता रहा और जब कालिए का घर आ गया तो जरा सी ठोकर लग गई और ठोकर लगने से घड़ा गिर करके टूट गया। कोई आदमी वहां से गुजर रहा था, उसने जाकर के कालिए को बताया कि तेरा नौकर तो रास्ते में पड़ा है और घड़ा भी टूट गया। अब तो कालिया वहां से अपना रड़का उठा करके चल देता है और जाते ही जहां हरिया पड़ा हुआ था उसके पड़े पड़े की कमर में 2 रड़के मार दिए। कहने लगा कि इस तरह से रोज रोज तेरे तोड़ने के लिए मैं मटके कहां से लाऊंगा? 4 आने का मटका आता है, कोई मुफ्त में तो आता नहीं। तो हरिया क्या कहता है और काले क्या जवाब देता है? रोज फोड़न ने मटके पता करे दलियाऊं मैं। मत नारद का मार कालिए, बिन मारे मर जाऊं मैं। रोज रोज फोड़न ने मटके पता करे दलियाऊं मैं। रोज रोज फोड़न ने मटके पता करे
बतलाने में। ढंग बदल गया हरिया तेरा जान न करने खाने में। ठोकर लगी घड़ा फूट गया तेरे उल्हाने में। कणा सोच मटका फोटन का आवे ते डरनाने में। भला हाथ जोड़ के अर्ज करूं मैं, हाथ जोड़ के अर्ज करूं, गलती की माफी चाहूं मैं। अपने घर का नाच तेरे पे कब तक बता कराऊं मैं। मत नारण का मार कालिए, बिन मारे मर जाऊं मैं। रोज रोज फोड़न ने मटके पता कड़े तलाऊं मैं। रोज रोज फोड़न ने मटके पता कड़े तलाऊं मैं। इस प्रकार से हरिया बहुत ही निवेदन करता है कि मालिक, मैंने ये जानबूझ करके नहीं छोड़ा, वजह ये कि मैं 28 रोज से भूखा हूँ, मेरे बस की नहीं है चलना भी। क्या कहता है? बल्ले कह देना करके खाना, नरका ठीक फर्ज हो से। मेरा ते नुकसान हुआ बता तेरा कौन हरज होते। मर्द वीर का हो खसम कालिए, मर्द का खसम करज हो से। कान रहो या लाभ रहो नो करने नहीं गरज होते। हाँ तेरा कर्ज मेरे सर पे से, तेरा कर्ज मेरे सर पे, मर पच के इसे चुकाऊं मैं। मेरा तेन कसान करया भला के तेरे लाड लटाऊं मैं। मत नारण का मार कालिए, बिन मारे मर जाऊं मैं। रोज रोज फोड़न ने मटके पता कड़े तलाऊं मैं। रोज रोज फोड़न ने मटके पता कड़े तलाऊं मैं। ओ फिर तने मारा। जान बूझ मटका फोड़ा तन सहज सहज कोना तारा। हुआ अंधेरा आँखों के ना चला मेरा चारा। के न पानी खाता कोना गिट्टी के मद में आरा। के अन पानी खाता कोना घिटी के मदम आरा। बल 28 दिन भूखे न हो गए हो, 28 दिन भूखे न हो गए, अन पानी ना खाऊं मैं। साथ तू बालक ना दो अपने हाथ लाऊं मैं। मत नारण का मार कालिए, बिन मारे मर जाऊं मैं। रोज रोज फोड़न ने मटके पता कड़े तलाऊं मैं। रोज रोज फोड़न ने मटके पता कड़े तलाऊं मैं। तो पूछता है कालिया कि एक बात बता, जब मैंने तुम्हें दुकान बताई हुई है राशन लाने के लिए, तो भूखा क्यों मरता है? क्या बताता है? हाँ भूखा मरता, भूखा मरता फिर बता क्यों अन्न पानी ना खाया।
थारी दुकान का मन काले को न पाया। सतीदा का झोड़ा कर लिया क्यों तन्ने न बताया। हटके फिर करो ना गलती चरना सी झुकाया। बलकरा में पालिए भजन रागिणी करम पालिए भजन रागिणी सोनो टेक में गाऊं मैं। कह जय सिंह तन दया करी से तेरा शुक्र मनाऊं मैं। मत नारद का मार कालिए बिन मारे मर जाऊं मैं। रोज रोज फोड़न ने मटके बता कड़े दलाऊं मैं। रोज रोज फोड़न ने मटके बता कड़े दलाऊं मैं। इस प्रकार से हरिया तो कालिया भंगी के यहाँ अनेक तरह से परेशान हो रहा था। और इधर क्या होता है कि मदनावत जो कि रामलाल के यहाँ दासी थी, होली का दिन आ जाता है और रोहतास से कहती है कि बेटे तुम बाग में जाओ और फूल तोड़ करके ले आओ, पूजा के लिए चाहिए। रोहतास कहता है कि माँ मेरे लिए रंग और पिचकारी तैयार रख लेना, मैं आकर के होली खेलूंगा। तो रोहतास बाग में चला जाता है, फूल तोड़ने लगता है। तो ऋषि विश्वामित्र फिर सर्प बनकर के वहां आ जाता है और जैसे ही रोहतास ने कनियर का फूल तोड़ा तो सर्प निकल करके रोहतास को डस लेता है। रोहतास के हाथ में बहुत पीड़ा खड़ी हो जाती है, बेहोशी सी छाने लगती है। इतने में ऋषि विश्वामित्र फिर भेष बदल करके ऋषि के रूप में रोहतास के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। तो रोहतास क्या कहता है ऋषि से, चीस लागरी चस चस हो री कोई गात बोच लियो मेरा जीते जी पे आ जागी मेरी मान करियो बेरा। चीस लागरी चस चस हो री गात बोच लियो मेरा जीते जी पे आ जागी मेरी मान करियो बेरा। हाँ फुल्ला में ते सरफ लिकड़ के तेरे बेटे के लड़ गया, एक मिनट भी खड़ा रहा ना तुरंत जमी पे पड़ गया। विशियर बैरी डंक मार के फिर बिड़े में बढ़ गया, कोई सुनने वाला सुनता होता मेरा दम लिकड़ गया, मेरा दम लिकड़ गया हो। एकदम झड़ गया नूर बदन का, एकदम झड़ गया नूर बदन का, फीका पड़ गया चेहरा जीते जी पे आ जागी मेरी मान करियो बेरा। हाँ वा दुखिया कंगाल रहे से रामलाल की दासी, कुछ ते पहले में दुखिया थी कुछ दई राम ने फांसी। हाँ इनका सी के बागा में तेरी लुटी पड़ी अठवासी, रोटी खाए पाछे कहिए कदे हो निर्णा बासी, कदे हो निर्णा बासी हो। मेरे उठे खांसी सांस रुके से, उठे खांसी सांस रुके मैं होली अकाल भतेरा जीते जी पे आ जागी मेरी मान करियो बेरा। भला जल्दी जाके कह दिए जय मेरी दया तन आवे,
मेरे बस की बात नहीं या जीभ मेरी तुतलावे, न्यू ते मेरे पक्की जरली माँ फेटन ना पावे, मेरी माँ फेटन ना पावे। ओ कौन बचावे मने काढ़ते, कौन बचावे मने काढ़ते, उज्जड़ होलिया डेरा जीते जी पे आ जागी, मेरी माँ ने करियो बेरा। किसे का बेटा पूरा होता झटबा गाँव में जाने, माता माता बिलख रहा उसे जा छाती के लाले, बलमू का थूक सूखता वे जाके पानी प्याले, लक्ष्मी चंद्र मिले जाटी में मरहम पट्टी करवाले, मरहम पट्टी करवाले। ओ सिद्धि जइए कनियर नीचे, सिद्धि जइए कनियर नीचे, जित लाल पड़ा से तेरा जीते जी पे आ जागी, मेरी माँ ने करियो बेरा। इस प्रकार से ऋषि विश्वामित्र शहर में जाकर के जहाँ बहुत सी औरतें पानी भर रही थी, वहाँ जाकर के बता देते हैं कि अगर किसी का बेटा खोया हुआ हो तो बाग में जाकर के उसको ढूंढ ले, सर्प ने डस लिया है। प्रेमी दोस्तों, हरिश्चंद्र के किस्से का पहला भाग अब यही समाप्त होता है। इस किस्से की आगे की रागनी आप मेरे द्वारा गाई गई सोनोटेक कैसेट कंपनी में सुनेंगे। धन्यवाद।